अगर स्वच्छता के पैमाने कहीं खरे नहीं उतर पाते तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या नरेंद्र मोदी का स्वच्छता मिशन हाशिए पर चला गया है? आज यही सवाल बिग फाइट लाइव में आपसे हमारा है। आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक के जरिए और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। ट्विटर पर आपको #BigFightLive टाइप करना होगा। बात है खुले में शौचालयों को लेकर और हालात है जयपुर के। 14% के आसपास ये स्थिति बैठती है। मनोज जी क्या कर रहे हैं? दरअसल जो सुरेंद्र गोयल है उनके आंकड़ों की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि 3 साल और लगेंगे और 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। 72 लाख शौचालय राजस्थान में बनाने होंगे। लेकिन जो बीते 2 साल का रिकॉर्ड है वो कहता है तमाम मुहिम के बावजूद, निकाय चुनाव में अनिवार्यता के बावजूद, पंचायत चुनाव में अनिवार्यता के बावजूद राजस्थान में 12 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 72 लाख और 12 लाख में दिन रात का फर्क है। मनोज जी देखिए, मैं जयपुर नगर निगम के क्षेत्र के आधार पर या जो आंकड़े हमारे पास में जो हम लोग कर रहे हैं अभी, मैं कह सकता हूं कि आपको जयपुर शहर में अभी हमने जो सामुदायिक टॉयलेट्स है लगभग हमने 53 के आसपास बनाए हमने। ठीक है, ओपन डेफिकेशन को ख़त्म करना हमारी प्राथमिकता है। हर घर में शौचालय हो, हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं बिल्कुल। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है जिसमें कि हम लोग कुछ अनुदान दे रहे हैं, इसके हम लोग बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता को हम लोग कह रहे हैं कि इसमें आप आइए और हर घर में शौचालय निर्माण हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो एक सार्वजनिक शौचालय होते हैं बड़े स्तर पे हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। जो पुराने हो चुके अनयूज जो पड़े हुए हैं उनको हम दोबारा चालू कर रहे हैं। हमने पूरी एक रिपोर्ट मंगवाई इसकी कि जयपुर शहर में कितने ऐसे सुलभ हैं, कितने ऐसे टॉयलेट्स हैं जो बंद है, अनयूज है, या ऐसी जगह बने हुए हैं जहाँ इनका यूज प्रॉपर नहीं हो पा रहा। हम लोग इसकी रिपोर्ट मंगा करके पूरा और ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर सर्वाधिक उपयोग हो, अधिकतम उसकी आवश्यकता हो, वह हम लोग उसको कर रहे हैं और ये काम चालू है हमारा। शहर में कई जगह निर्माण चल रहा है। अभी हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में शौचालय प्राथमिक रूप से नंबर 1 के ऊपर हमारा है। एक आंकड़ा कहता है एक साल में 5 साल की उम्र से कम के करीब 1000 बच्चे राजस्थान में ऐसे हैं जो डायरिया के चलते मौत के मुंह में समा जाते हैं। हालात को समझा जा सकता है कि खुले शौचालयों को लेकर स्थिति कितनी गंभीर है। ज्योति जी, आज काम हुआ, ये पहले काम होता है। आपको लगता है कि जयपुर में कहीं इस स्थिति को कंट्रोल करने की बात चली है? देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी, काम इस मामले में हमारे समय पर भी केंद्र सरकार से पैसा आया, उस समय भी पिछले बोर्ड में भी, और तब भी शौचालयों का निर्माण किया गया। ये काम चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में अभी जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में ये है कि सिर्फ बातें, सिर्फ जुमले, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम अगर आप करेंगे तो जनता में वो मैसेज नहीं जाता कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति इस क्षेत्र में काम करने की है। क्योंकि आप सफाई की बात को लेकर के देखिए, मेरे ख्याल से हर नेता ने हाथ में झाड़ू उठाई, लेकिन उनके खुद के आसपास के क्षेत्र को जाकर के देख लीजिए, हालात वहीं के वहीं हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, केवल एक फोटो खिंचवाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि हमने 10 महीने में, तो आपके पास रिपोर्ट नहीं आ पाई कि सुलभ कौन सा चालू है, कौन सा बंद है, कौन सा यूज है, कौन सा ये है। तो अगर आपके हालात ये हैं तो ऐसी स्थिति में जब कागजी काम होने की स्थिति रहे और सिर्फ मैं यूं कहूं हवाई बातें होती रहे, सफाई समितियां केवल जो है केवल जैसे कहते हैं ना कि केवल प्रेशर, बस इसका पेमेंट कर दो, इसका पेमेंट कर दो, हमको सुविधा दे दो, हमको गाड़ी दे दो, हमको ये कर दो, उसी में लगी रहेंगी। क्योंकि मैं आपको 2 दिन पहले का ही वाकया जयपुर शहर का याद दिलाती हूँ, जहाँ पे सीवर को साफ करने के लिए 2 मजदूर गए, उनकी मृत्यु हो गई और वो 10 लाख के मुआवजे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आज उनका ESI PF होता तो ये उनका हक है, उनका अधिकार है कि उनको उनकी डेथ के बाद उनको परिवार को पेंशन मिले, और अगर वो बीमार पड़ जाते तो उनको मेडिकल की पूरी सुविधा मिलती। ये उनका हक है, अधिकार है। और इस अधिकार के लिए जब मैंने लड़ाई लड़ी तब भी पिछले बोर्ड में, मैं बोर्ड में लेके गई हूँ इस मामले को, इसलिए नकारा नहीं जा सकता बोर्ड अकेले। केवल मेयर पर यहाँ नगर निगम एक्ट में अगर सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो बोर्ड है, और बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता सिर्फ मेयर पर आउट। और उसके बाद ये सारी स्थितियां बोर्ड में आने के बावजूद, पिछले में जो आज वर्तमान में मेयर, उनकी जानकारी के बावजूद अगर आज भी वही स्थिति रहेगी तो जनता में, मैं यूं कहूं कि अधिकारियों ठेकेदारों में मैसेज ये जाता है कि हम कुछ भी करें, हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। बता दें कि ज्योति जी या फिर जो इस प्रोग्राम में जो कुछ भी जिस शहर को लेकर बात हो रही है वो कोई गांव ढाणी नहीं है, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थिति है। देश के 28 राज्यों की राजधानियों में बात करें तो नीचे से दूसरे मुकाम पर जयपुर आता है। 28वें 27वें मुकाम पर जयपुर आता है। तो शर्म की बात है या गौरव की बात है, आप खुद समझ सकते हैं। अजय गुप्ता जी उदयपुर से हैं हमारे साथ। बताइए अजय जी, आप क्या कहेंगे?
जी हाँ, ये सफाई व्यवस्था के बारे में मैंने जो महसूस किया है जी कि ये कचरा नगर परिषद वाले जो इकट्ठा करते हैं, गीला जैसे नालियों से निकाला, अब उसको पटक देते हैं उसको सूखने के लिए। जी वो ये सोचते हैं कि ये गीला इसलिए हो सकता है, इसका वेट बहुत ज्यादा होगा, इसको ले जाने में दिक्कत है। ये नहीं सोचते कि वो 24 घंटे 48 घंटे में बदबू मारता रहेगा, बाहर पड़ा रहेगा। उसको तुरंत निस्तारण होना चाहिए उसका, और उससे फिर बीमारियां भी पैदा होंगी और ऐसे में आपके शहर का आंकड़ा भी गिरता जाएगा। जी शुक्रिया अजय जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश बेनीवाल साहब, अब मैं आपसे जयपुर के खुले शौचालयों को लेकर बात करना चाहूंगा। फील्ड में आप लोग रहते हैं, इस हालात से आप सामना करते हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि अब मेला नहीं ढोया जाएगा और दूसरी तरफ जयपुर की स्थिति, खासतौर पर सफाई कर्मचारी की बदतर स्थितियों का जिक्र भी यहाँ पर होता है। 2 लोग अगर सफाई करते हुए मौत का शिकार हो जाए एक राजधानी में, तो ये तो हालात कोई बेहतर नहीं कहे जा सकते। सफाई कर्मचारियों को संसाधन नहीं दिया था। पहले बूट वगैरह, मास्क वगैरह सब दिए जाते कर्मचारी, तो गड्ढे में उतरता था। अब उसको साधन नहीं जाते, साधन नहीं देते तो वो तो मरेगा। और दूसरी बात, उसको गटर को खोलने से पहले उसको 2 घंटे या 3 घंटे पहले खोलना था, क्योंकि उसमें जहरीली गैस होती है, सबसे बड़ी बात। और मेयर साहब कह रही आज मेयर साहब के टाइम भी हुए थे साथ से, तब मेयर साहब कहाँ गए? आपको मैं याद दिलाऊं दिनेश जी, तब भी हुए थे दुर्गालाल जो छत से गिरा, संसाधनों की कमी कर्मचारियों के पास, आज हाथ गाड़ी की काम कर्मचारियों के पास, उसे अगर पेंशन मिली तो मेरे प्रयासों से ही मिली है उसे। बात कर रहे हैं जो कादे की बात कर रहे हैं, वो कादे को उठाकर वो डब्बा टूट जाता है उसको उठा के डालने में। अभी जेडीए के अंदर दे रखी है लोहे की गाड़ी दे रखी है, वो सबसे बड़ी मजबूत गाड़ी है। नगर निगम में डब्बे दे रखे, वो कादा डालेगा तो वो तो टूट जाएगा। तो एक कर्मचारी, एक गाड़ी, 3-3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। खुले शौचालयों की क्या स्थिति, कितनी जगहों पर आपको लगता है, कितने वार्डों में ऐसी स्थितियां हैं कि खुले शौचालय जयपुर में है? सुलभ शौचालयों के ऑप्शंस होने चाहिए लेकिन नहीं है। जिस तरह से शौचालय होने चाहिए वो बहुत कम है जयपुर की आबादी के हिसाब से शौचालय खुले में शौच करते हैं, आप मानते हैं इस चीज को? महिलाओं को इतनी दिक्कत आती है कि महिला तो बेचारी ढूंढती, फिर शौचालय कहाँ है? महिलाएं तो याद है महिलाओं की तो शौचालय तो कम से कम जहां भी जैसे सिटी है, मेन सिटी है और भी अनमेरिड एरिया, उनमें भी सब शौचालय तो बढ़नी चाहिए कम से कम, जिससे आम जनता को। विवेक अग्रवाल साहब, अब मैं खुले शौचालयों को लेकर और जयपुर के इस अगर देखे जाए इस पहलू को लेकर आपके सामने आना चाहूंगा। बदतर स्थितियां ये तो दिख चुकी है हमें, इसमें समाधान की कोई राह या फिर कहीं यहाँ भी सिस्टम करप्ट है? समाधान हो सकता है और समाधान बहुत आसान है। अभी तक हमने क्या किया है कि जनता ने, और एक सरकार हो गई और एक जनता हो गई, राजा और प्रजा का डिफरेंस यहाँ पे हो गया। जो भी निगम में आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योति जी हैं या मनोज जी हैं या निर्मल जी हैं, जो भी वहाँ पे आ जाता है वो अपने आप को सत्तारूढ़ मान लेता है और बाकी प्रजा हो जाती है और वो दीनहीन हो जाता है। इतना सा डिफरेंस को अगर हम मिला सके जी, वही हुआ। जो खुले शौचालय की बात कर रहे हैं, मैं उससे प्रारंभ करता हूँ कि खुले शौचालय, खुले में जो शौच जाने की प्रथा है, हमारे यहाँ आज भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। एक्सेसिबिलिटी को देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कठपुतली नगर में अगर आप जाएं, जो पास में है बिल्कुल आपके, उसमें जाएं, जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, उसमें क्या कोई पहुंच सकता है? वहाँ से कितना जंप करके उसे जाना पड़ेगा। तो उस शौचालय की मेंटेनेंस, उसको उपयोग लेने में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसी तरीके से जो और भी शौचालय बने, चाहे घरों में बने चाहे सामुदायिक रूप से बने, उनका मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको किस तरीके से बनाए और कहाँ पे बनाए। जो दिनेश जी सवाल कर रहे थे कि महिलाओं के लिए अगर आपने बस्ती से बहुत सफाई सबको चाहिए, महिला पुरुष नहीं, सबसे पहले महिला की आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि महिला की अस्मिता का सबसे बड़ा सवाल है। वो सवेरे या तो अंधेरे में जा सकती है, शाम को अंधेरे के बाद जा सकती है, क्योंकि शौचालय जो बने हुए हैं, सामुदायिक शौचालय जो बने हुए हैं, वहाँ पे तो वो पहुँच ही नहीं सकती है, उनके बीच में तो इतना बड़ा गैप। दूसरी चीज, हम अभी भी पता किस युग में अभी जी रहे हैं जी। जहाँ तक कचरा प्रबंधन की बात है, ज्योति जी ने सवाल उठाया कि यहाँ पे लैंडफिल साइट बन के तैयार है, इनके एक ट्रांसफर स्टेशन भी बन के तैयार है, बहुत सारे अच्छी चीजें। मैं तो कह रहा हूँ नवाचार जितने भी हुए हैं जयपुर में ही हुए हैं, और जयपुर से नवाचार पूरे देश में फैल गए। हम डोर टू डोर, और जयपुर में सिमटने की बात नहीं, खत्म हो गए। हम यहाँ पे हमारे पास उनके उद्घाटन करने का समय नहीं है, उनकी हैंडिंग ओवर का टाइम नहीं है। आज वो इतने जो बात कर रहे थे ग्रेसिम के प्लांट की हम बात कर रहे थे, अगेन वो स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है, लेकिन उसके पास क्या पहुंचता है? पत्थर पहुंचते हैं, उसके पास पूरा जो कूड़ा है वो पहुंचता नहीं है। परिवहन जो हो रहा है वो मीणा पेट्रोल पंप से लेके और रामगढ़ रोड पे हो जाता है सारा। इधर सेवापुरा तक जो इतना बढ़िया प्लांट लगा हुआ है, वहां तक कचरा नहीं पहुंच पाता, रास्ते में सारा कचरा हो जाता है। तो कचरे परिवहन के और जो कर्मचारियों के बीच में जो बड़ा नेक्सस है
एक बहुत बड़ा माफिया यहाँ ये पे काम स्थिति कर रहा है। घातक है, इसको कैसे सुधारा जाएगा? आखिरी दौर में लौटूंगा जब इस पर, जी बिल्कुल इस पर बात करूंगा। मदन खटीक साहब, जाते जाते आपसे राय जानना चाहेंगे, ब्रेक पर जाएंगे। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी जो है मुद्दा रखा है। जी। ये पूरे देश की समस्या है। और मेरा ये कहना है सर कि ये जो पूरे जो प्रॉपर जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है और उसमें जो शामिल होने वाले गांव हैं जी, उनके बारे में भी सोचा जाए वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक बिल्कुल पंचायत सर, भी बिल्कुल मदन जो खटीक है साहब, हम ये- यही कहते हैं कि राजधानी अगर नहीं सुधरी है तो कैसे दूर दराज के इलाकों की बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी आखिरी दौर के लिए और चर्चा जारी रखी जाएगी। निकाय तो है ही जिम्मेदार, क्योंकि उसके पास अभी या तो वर्कर नहीं है इतने जिससे कि प्रॉपर वो नगर में सफाई करवा सके, उस जहाँ जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है उसको उठवा सके। इसके अलावा यहाँ की जनता का भी फर्ज बनता है कि वो गंदगी ना फैलाए और जहाँ तक रह सके वहाँ तक स्वच्छ रखे। शहरों में सफाई देखा जाए तो इतना खर्चा होने के बावजूद भी ना कुछ है। हर जगह गंदगी के ढेर हैं और जो सफाई करते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते, वो ऐसी जगह डाल जाते हैं कि वापस गंदगी होकर